फ्लोटिंग आइलैंड। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होने वाली है कि एक ऐसा आइलैंड जो कि समुद्र के बीचों बीच में तैरने लगता है, तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। भारत देश कई विविधताओं से भरा हुआ है, अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। भारत में कई ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो आश्चर्य से भरी हुई हैं, और ऐसी एक आश्चर्य से भरी जगह है उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर में स्थित लोकटक झील। जी हाँ, ये झील देखने में बहुत ही खूबसूरत होने लगता है, लेकिन क्या अद्भुत विशेषता से भरी हुई है, क्योंकि यह झील समुद्र के बीचों बीच में तैरने लगती है। लोग फ्लोटिंग झील के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह विश्व की एकलौती ऐसी झील है जो तैरती हुई दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं लोकटक झील से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक बेहद खूबसूरत झील है, और यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बनी द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी भी कहा जाता है। ये झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केवुल लामजाओ कहलाता है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ संगई हिरण पाए जाते हैं, जो सिर्फ इसी जगह पर मौजूद हैं, और यह एक विलुप्तप्राय प्रजाति भी हैं। लोकटक झील जलीय पौधे और जानवरों का घर भी माना जाता है। फफूंदी वनस्पति, मिट्टी और अन्य कार्बनिक पदार्थों का एक द्रव्यमान है जो समय के साथ जम जाते हैं, जो झील में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले भूस्वामी से मिलते जुलते हैं। इसे फ्लूमिडिस के कारण दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है, और विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे के जानवर बिना आरक्षण के फूलते फलते हैं, और इन फ्लूमिडिस के कारण ही झील है ये तैरता हुआ दिखाई देता है। और इस लोकटक झील के अंदर में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। तो लोकटक झील में फफूंदी का सबसे बड़ा घेरा 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है, और इस घेरे के रूप में निर्मित इस भूभाग को भारत सरकार ने केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क का नाम व दर्जा दिया है। और केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है, जो वास्तव में एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था में झील की महत्वपूर्ण भूमिका है, और स्थानीय लोगों के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में इसके महत्व के कारण भी इसे वहाँ की जीवन रेखा भी माना जाता है। इसके अलावा प्राचीन लोकटक झील जल विद्युत उत्पादन, पीने के पानी की आपूर्ति और सिंचाई के लिए पानी के स्रोत के रूप में भी कार्य करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि उस जगह पर जाकर देख सकते हैं कि लोकटक झील आसपास के इलाकों में रहने वाले गांवों के मछुआरों के लिए कैसे आजीविका का साधन है। कोई भी लोकटक झील में जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधा का लाभ उठा सकता है। यदि आपको भी इस आश्चर्य से भरी जगह को देखना है और उस नज़ारे का कैमरे में कैद करना है, तो एक बार इस झील को जरूर देखें। लोकटक झील की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम में माना जाता है, यानी कि नवंबर और फरवरी के बीच, क्योंकि किसी भी पर्यटक को उस समय हिरणों को देखने का अवसर मिलता है, और साल के अन्य मौसमों में वे हिरण आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं। तो अगर आप इस मौसम में जाते हैं तो आपको ये सुंदर सुंदर हिरण देखने को मिल जाएंगे, और ये हिरण विलुप्त प्राय हैं, लेकिन सिर्फ लोकटक झील में ही अभी तक ये हिरण बचे हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और नॉलेज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।